नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली खबर देखिए, जहां राजनगर के लोता पहाड़ में धड़ल्ले से हो रही है पेड़ों की कटाई, सरकार की हरित योजना पर उठे सवाल। सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर प्रखंड के कुचू स्थित लोथा पहाड़ क्षेत्र में इन दिनों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी है। एक और सरकार पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की हरित योजनाएं चला रही है। वहीं दूसरी ओर खुलेआम पेड़ों की कटिंग ने सरकारी मंशा और वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि लोथा पहाड़ कभी घने जंगलों और हरियाली से आच्छादित था, लेकिन लगातार हो रही अवैध कटाई से अब न केवल पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता खत्म हो रही है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां झारखंडी समाज की क्या डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन, सोनम वांगचुक को बिना शर्त रिहा करने की मांग। झारखंडी समाज ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें झारखंडी समाज ने यह मांग की कि पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को बिना शर्त अविलंब रिहा किया जाए, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां की बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए। झारखंडी समाज के नेता गौतम बोस ने कहा कि लद्दाख में सोनम वांगचुक और अन्य लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, पर्यावरण को बचाने के लिए और देश के हित में कई काम सोनम वांगचुक ने किया है। उन्हें लद्दाख से जोधपुर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को जल्द से जल्द छठी अनुसूची में शामिल किया जाए और बिना शर्त सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। अगली खबर देखिए, जहां जमशेदपुर में चोरों ने उड़ाए 5 लाख के जेवर और नगद, सोते रहे घर वाले। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के बजरंग नगर में देर रात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। स्वर्गीय गणेश शर्मा के घर में घुसे चोर 5 मोबाइल फोन, जेवरात और नगद मिलाकर लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति लेकर फरार हो गए। घटना रात 1:30 से 4 बजे के बीच बताई जा रही है, जब परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सोए हुए थे। सुबह दरवाजा खोला और सामान बिखरा देख परिजनों को चोरी की जानकारी मिली। सूचना पर गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पीड़ित सुचित शर्मा और रंजीत शर्मा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों ने कहा कि चोरों ने घटना को बेहद सफाई से अंजाम दिया है। घटना के बाद पूरे बजरंग नगर इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है। लोगों ने रात में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। अगली खबर देखिए, जहां सरायकेला खरसवां में 207.91 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। सरायकेला खरसवां पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर 207.91 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सेवई के नेतृत्व में विशेष दल ने की है। गिरफ्तार आरोपियों में शहबाज खान, मोहम्मद समीर उर्फ अयान और रफीकुल इस्लाम शामिल है। बरामद सामान में ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन शामिल है। आरोपी शहबाज खान पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू करती है। अगली खबर देखिए, जहां घाटशिला 20 उपचुनाव 15 अक्टूबर को झामुमो करेगा उम्मीदवार की घोषणा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। झामुमो ने 15 अक्टूबर को केंद्र समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। संभावना है कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बनाया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगी। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि पार्टी को जीत पर पूरा भरोसा है, क्योंकि घाटशिला सीट हमारी थी और हमारी ही रहेगी। वहीं चुनाव की घोषणा के बाद सोमेश सोरेन के मंत्री बनने की संभावना समाप्त हो गई है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें डुमरी और मधुपुर उपचुनाव की तरह चुनाव से पहले मंत्री बनाया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली रवाना, साथ में कल्पना सोरेन भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीती शाम अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री का यह दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था और इसे अचानक तय किया गया है। फिलहाल दिल्ली दौरे के उद्देश्य को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में अल्प प्रवास के बाद जल्दी झारखंड लौट सकते हैं। माना जा रहा है कि सीएम सोरेन दिल्ली में सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य के विषय पर विधि विशेषज्ञों से मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और कोर्ट में 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी आज दिल्ली जा सकते हैं। अगली खबर देखिए, जहां मंत्री चमरा रिंडा ने छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की। केंद्र से फंड न मिलने से करीब 4 लाख छात्र अब भी वंचित।
झारखंड के अनुसूचित जाति जनजातियों पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सोमवार को रांची के मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 11.34 लाख छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य था, जिसमें से अब तक 7.45 लाख विद्यार्थियों के खातों में 1202.89 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। मंत्री लिंडा ने बताया कि करीब 900 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार से लंबित है, जिसे बाकी छात्रों को छात्रवृत्ति देने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर का प्रतीक है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य छात्र वंचित ना रहे और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। अगली खबर देखिए, जहां मधुपुर में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर सड़क निर्माण कार्य का उठाया बीड़ा। मधुपुर प्रखंड की उदयपुर पंचायत के दोरही गांव में आजादी के 78 साल बाद भी सड़क नहीं बनने से परेशान ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर खुद सड़क निर्माण का बीड़ा उठाया। ये सड़क मधुपुर शहर से जोड़ने का एकमात्र मार्ग है, लेकिन बरसात में पगडंडी नाले में तब्दील हो जाती थी। मरीजों और गर्भवती महिलाओं को आवाजाही में भारी दिक्कत होती थी। ग्रामीणों ने सांसद और स्थानीय विधायक से कई बार गुहार लगाई, पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। चुनावी वादों से निराश ग्रामीणों ने मिट्टी और मुरूम डालकर खुद सड़क तैयार की। ग्रामीणों का कहना है कि नेता चुनाव के समय वादे करते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। वहीं मुखिया विनोद यादव ने बताया कि 15वें वित्त आयोग से 12 लाख की लागत से 900 फीट सड़क बनी है, जबकि 800 फीट अतिरिक्त सड़क के लिए योजना सूचीबद्ध है, लेकिन राशि आवंटन न होने से कार्य रुका है। अगली खबर देखिए, जहां हर बूथ से 500 वोट का संकल्प ही रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि। घाटशिला के टाउन हॉल में आयोजित झामुमो के विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में परिवहन मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन ने घाटशिला के विकास का सपना देखा था, जिसे अब उनके पुत्र सोमेश सोरेन पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से संकल्प लिया कि वे अपने बूथ पर 10 बैठकें करें और 500 वोटों का लक्ष्य तय करें, ताकि घाटशिला में तीरधनुष की जीत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल जीत हार नहीं बल्कि झारखंड की अस्मिता और घाटशिला की गरिमा की रक्षा का संघर्ष है। कार्यक्रम में केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सड़ंगी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, जोबा माझी, बारी मुर्मू, समीर मोहंती और सोमेश सोरेन समेत कई नेताओं ने भाग लिया। अगली खबर देखिए, जहां साहेबगंज में पुनर्वास नीति के तहत 22 करोड़ की लागत से बनेगी नई कॉलोनी। साहेबगंज में समता मल्टी मॉडल बंदरगाह के विस्थापित परिवारों के लिए नई कॉलोनी का निर्माण कार्य इस सप्ताह से शुरू होगा। जिला प्रशासन के अनुसार पुनर्वास नीति के तहत 227 परिवारों के लिए 22 करोड़ की लागत से 227 फ्लैट बनेंगे। एसी गौतम भगत ने बांसकोला का निरीक्षण किया। 5 संवेदकों को 4 करोड़ 25 लाख की योजना में कार्य सौंपा गया। पहले चरण में 167 मकान बनाए गए थे, लेकिन पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण कई परिवार अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। डीसी हेमंत सती ने इन मकानों पर बुनियादी सुविधाओं को सुधारने का निर्देश दिया है। नई कॉलोनी साहिबगंज महाराजपुर रोड किनारे हाथीगढ़ में बनेगी। 4 कतारों में बने फ्लैटों का निर्माण 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा और 15 अगस्त 2026 को परिवारों को चाबी सौंप दी जाएगी। भविष्य में समता बंदरगाह को रेलवे और हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्रीय व्यापार को गति मिलेगी।